तो अगर आप स्टूडेंट हो और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपका फादर अगर एज़ लेबर काम कर रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे अबाउट लेबर कार्ड स्कॉलरशिप। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो एक तो इसमें आपका एजुकेशन के लिए असिस्टेंस मिल रही है, तो प्रोवाइडेड अगर आपके पास लेबर कार्ड होगा। अगर आपके पास लेबर कार्ड होगा, हर 1 साल में आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी हर 1 साल में। अगर आपका यहाँ पे प्रोफ़ेशनल कोर्स होगा तो आपको अच्छी खासी अमाउंट मिलेगी। इन केस अगर आपका नॉन प्रोफ़ेशनल कुछ होगा तो डेफ़िनेटली उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी बट कम अमाउंट मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप भी लेबर काम कर रहे हो तो आपके बच्चे हैं तो आपको मैक्सिमम 2 बच्चों की स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी, मगर यहाँ पे मसला है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, अप्लाई आपको बिल्कुल अपने मोबाइल से भी आप इसमें अप्लाई घर बैठे-बैठे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको गूगल में सर्च करना है जेके लेबर स्कॉलरशिप या जे&के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कुछ आपको हम मैं यहाँ पे जेके लेबर स्कॉलरशिप ही यहाँ पे सर्च कर लूँगा। तो ये यहाँ पे आया है, मुझे जेके लेबर स्कॉलरशिप फार्म ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। तो दोस्तों, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे आ रहा है जे&के, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है जे&के, यहाँ पे आ रहा है जे&के बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ रहा है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस पे क्लिक करना है। तो इस पे मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है मुझे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपका पेज आएगा, तो लेबर स्कॉलरशिप का ये आपका यहाँ पे पेज मिल रहा है। तो इसमें आपका यहाँ पे आएगा जे&के बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। तो हर एक स्टेट में जो भी स्टेट आपका होगा तो अपने-अपने स्टेट का ये मैं यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर का दिखा रहा हूँ। आप कोई भी यूपी होगा, बिहार होगा तो आपको यूपी लेबर स्कॉलरशिप बिल्कुल आपको ओपन करनी होगी। उनका अपना इंटरफ़ेस होगा, तो लिंक्स आपको मिल जाएँगे। तो ये यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा नीचे जाना है, तो यहाँ पे पहले आपको अप्लाई करना है। एक तो अगर आपके पास अभी तक लेबर कार्ड नहीं होगा तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो ये यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो ये यहाँ पे दिया गया है, अप्लाई यहाँ से आप कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी हर 1 साल में ये रिन्यू करना होता है वर्कर्स रिन्यूअल के लिए यहाँ पे है। और ये बाकी यहाँ पे स्कीम एप्लीकेशंस हैं, रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, तो ये यहाँ पे आप बाकी अपडेट देख सकते हो। फिलहाल के लिए अगर आपके पास लेबर कार्ड नहीं है, तो आप एज़ लेबर काम कर रहे हो या कोई भी मैनुअल लेबर काम कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो फिर हर 1 साल आपको ये यहाँ पे रिन्यूअल करनी होगी। फिलहाल के लिए मैं आपको वर्कर्स रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊँगा। अगले वीडियो में हम वर्कर्स रिन्यूअल के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। साथ ही साथ कैसे स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे वर्कर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ये आपके पास कुछ इंटरफ़ेस आएगा। तो इन केस यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया होगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो इन केस अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी होगी, ये यहाँ पे आएगा आपको न्यू वर्कर्स रजिस्ट्रेशन। तो ये यहाँ पे आपको करना होगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे है मेरी न्यू न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, तो मैंने क्लिक किया न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ये यहाँ पे हू कैन गेट रजिस्टर्ड, ये कुछ यहाँ पे लेबर कैटेगरीज है, लाइक स्टोन कटर है, मैसन है, कारपेंटर, पेंटर, फिटर है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक यहाँ पे, वेल सिंकर है, वेल्डर है, हेड मजदूर है। तो ये बहुत सारे एलिजिबिलिटी यहाँ पे है। तो ये एक तो यहाँ पे लेबर यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो लेबर्स यहाँ पे दिए गए। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका यहाँ पे एज है। तो ये यहाँ पे एज है। एज आपको 18 और 60 के बीच होनी चाहिए। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एज 18 और 60 के बीच होनी चाहिए। तो साथ ही साथ यहाँ पे एंगेज्ड इन बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन फॉर नॉट लेस देन 90 डेज़। हर 1 साल में आपको 90 डेज़, अगर आपने यहाँ पे 90 डेज़ का काम किया है, तो ये यहाँ पे आपका 90 डेज़ हर 1 साल में होना चाहिए काम। तो 1 मंथ में, 1 साल में। और रजिस्ट्रेशन आपको रिन्यू करनी होगी एनुअली। तो ये यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। एक तो यहाँ पे आपको एज सर्टिफ़िकेट, तो ये यहाँ पे एज सर्टिफ़िकेट आपको ज़रूरत लगेगी। स्कूल सर्टिफ़िकेट हो सकती है, अगर आपके पास इन केस अगर आपके पास नहीं, सर्टिफ़िकेट या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड की तरफ से भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। और साथ ही साथ आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ के लिए एम्प्लॉयमेंट सर्टिफ़िकेट, जिसमें आपने 90 डेज़ यहाँ पे काम किया होगा, तो 90 डेज़ अगर आपने काम किया तो आपको यहाँ पे ये प्रूफ भी ज़रूरत होगी। इन केस अगर आप नरेगा के लेबर हो, तो आपको यहाँ से नरेगा से भी अगर 90 डेज़ आपको मिल जाएँगे, तो सर्टिफ़िकेट पे आपका कंसर्न्ड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का साइन होना चाहिए, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफ़िकेट बनेगी। या इन केस
अगर कोई रजिस्टर कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके पास भी आप इस सर्टिफिकेट को, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट को बना सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बैंक पासबुक, क्योंकि इसमें आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे राशन कार्ड, ये नॉन मैंडेटरी है, राशन कार्ड तो मैंडेटरी नहीं है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर, तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। हाउ टू अप्लाई, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करना है हाउ टू अप्लाई पे। तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये डिटेल्स आएंगे। ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मोबाइल आके यहाँ पे आपको, एक तो पहले इन्होंने यहाँ पे रखा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। एक तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ओटीपी आपको ज़रूरत पड़ेगा। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे इस क्रॉस पे क्लिक करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे करना होगा वन टाइम, ये जो यहाँ पे आ रहा है वन टाइम वर्कर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे करना होगा आपको। लिख लीजिए पहली नाम, तो जो भी आपका नाम होगा तो यहाँ पे नाम आपको लिखना होगा। तो मैं लिख लूँगा, फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है, ABCDEF, तो ये मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। और डिस्ट्रिक्ट में लिख रहा हूँ इसको दोस्तों, फॉर एग्जांपल अनंतनाग में लिख रहा हूँ। और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे कोई भी लिखना होगा। तो जो भी आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है तो ओटीपी यहाँ पे लिखना है। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ओटीपी के लिए सेंड किया। तो इसमें आ रहा है ओटीपी सेंट, तो ओटीपी आया है इसमें, तो ओटीपी आ गया है इसमें। हमें ओके करना है इसमें, तो अब ओटीपी लिखना है। दोस्तों इसमें 5 डिजिट का ओटीपी आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे मैंने ओटीपी लिखा है, तो यहाँ पे वेरीफाई कर लूँगा मैं। यहाँ पे जो आ रहा है ग्रीन कलर में, वेरीफाई ओटीपी एंड सबमिट, इस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो क्लिक किया मैंने, तो ये यहाँ पे आया यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो इसके बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आएगी, जिसमें ये सारा कुछ डिटेल्स आएँगे। तो ये मैंने यहाँ पे ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे अब आपको करना है क्लिक टू कंटिन्यू पे। क्लिक टू कंटिन्यू पे हमें यहाँ पे करना होगा। तो ये यहाँ पे क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हो आप, तो एक तो वर्कर्स रजिस्ट्रेशन आ रहा है यहाँ पे। तो ये रजिस्ट्रेशन फार्म है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फार्म पे क्लिक करना होगा, क्योंकि अभी आपका रिन्यूअल नहीं है। तो ये स्टेप्स यहाँ पे स्टेप 1, 2, 3 और 4, 5 स्टेप्स आपको यहाँ पे। ई श्रम कार्ड, यहाँ पे ई श्रम कार्ड नंबर आपको लगेगा, एक तो ई श्रम कार्ड नंबर आपको डालना होगा। डेट ऑफ एप्लीकेशन खुद ही आएगा, जेंडर लिख लीजिए, जो भी आएगा मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर फीमेल भी हो सकती है, फीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकती है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम आपको लिखना होगा, और लैंग्वेज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे मैरिड अनमैरिड जो भी होगा तो वो आपको। कैटेगरी आपको यहाँ पे लिखना ओबीसी एससी एसटी जनरल जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको लिखना होगा। तो ये एप्लीकेशन, और उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स आएँगे आपको। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ से मिलेंगे, और यहाँ से आपको डिटेल्स मिलेंगी। तो डिटेल्स यहाँ से आपको मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नेचर ऑफ ट्रेड, जो भी आपका ट्रेड होगा ये यहाँ पे आप देख सकते हो। कारपेंटर जो भी होगा, वेल्डर होगा, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे, एज वगैरह, आधार कार्ड नंबर, और लास्ट पे यहाँ पे आपको ये फोटोग्राफ, एक तो आपका यहाँ पे फोटोग्राफ, फिर यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा। तो इसका साइज़ होना चाहिए दोस्तों 100 केबी तक, और थंबनेल या सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर कोई फिज़िकली हैंडीकैप्ड होगा, इसमें आपको क्लिक करना होगा। तो एप्लीकेंट यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, बाकी ये डिटेल्स, फ़ोन नंबर आपको यहाँ से लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे परमिनेंट डिटेल्स है, ये भी आपको यहाँ से लिखना होगा। जो भी आपकी परमिनेंट डिटेल्स होंगे, ये आपको यहाँ से फिल करने होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे। और यहाँ पे आपका ये बैंक, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बैंक अकाउंट नंबर आपका यहाँ पे जो भी होगा, ब्रांच, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, और आपको ये सबमिट करनी होगी। तो ये सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपको ये सबमिट करना होगा। तो सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे स्टेप 2 पे जाना होगा। तो स्टेप 2 में दोस्तों, जब स्टेप 2 हो जाएगा, तो स्टेप 2 में आपको फैमिली डिटेल्स यहाँ पे ऐड करने होंगे। फैमिली डिटेल्स के बाद आपके यहाँ पे अटैचमेंट्स होंगे, एक तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, बाकी जो भी आपके एज सर्टिफिकेट, जो जितने सर्टिफिकेट मैंने पहले डिस्कस किए, तो उसके बाद प्रीव्यू,
आपको लास्ट पे यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। कुछ पेमेंट का ज़्यादा नहीं है इसमें, 100 तक ही होगा, 100 200 ही मैक्सिमम 200 तक ही होंगे, तो ज़्यादा पेमेंट इसमें नहीं करनी होगी, तो फिर यहाँ पे आपका ये सबमिट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।